एक बार की बात है, एक गांव में एक 60 साल के दादा रहते थे। इनका नाम नत्था था, जो बहुत ही ढीठ और लड़ाकू टाइप के इंसान थे। तो एक बार होता ये है कि ये गांव की सबसे बड़े बाग में जाते हैं, जो कि गांव के सबसे बड़े जमींदार नवाबों का बाग था। तो ये वहां पे जाते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। वहां पे नवाबों के बच्चे भी थे, जिनका नाम मोहम्मद सफ़ीक, मोहम्मद कवी और मोहम्मद वसी था। जिनकी उम्र लगभग मोहम्मद सफ़ीक की उम्र 15 साल, मोहम्मद कवी की उम्र 19 साल और मोहम्मद वसी की उम्र 13 साल थी। ये तीनों लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़ के अपने ही बाग में जामुन खा रहे थे। तब ये नत्था दादा पहुंचते ही बोलते हैं, लाओ साहेब, हमहू का जामुन खिलाओ। तो मोहम्मद सफ़ीक बोलते हैं, लो दादा, पकड़ो जामुन, मैं फेंक रहा हूं। तो 2-3 बार नत्था जामुन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। कैसे पकड़ पाता? बेचारे की उम्र हो चुकी थी, शरीर जवाब दे रही थी। तो जब नत्था जामुन कैच नहीं कर पाता तो उसको गिल्ट महसूस होता है और मन ही मन सोचता है, मेरी तो बेइज्जती हो गई इन बच्चों के सामने। तो नत्था डिसाइड करता है पेड़ पर चढ़ने को। तो जैसे ही चढ़ने जा रहा था, उसको मोहम्मद कवी, जो बच्चों में सबसे बड़े भाई थे और थोड़ा समझदार भी थे, तो ये बोलते हैं, दादा मत चढ़ो पेड़ पर, हम लोग लेके आ रहे हैं, दे देंगे आपको, आप नहीं चढ़ पाएंगे नत्था दादा। तो नत्था को और बुरा लगता है, तो बोलता है, हम अपने हाथ के जामुन खाबे। तीनों लड़के बहुत रोकते हैं, लेकिन नत्था नहीं मानता और जामुन के बड़े पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे तैसे करके वो पेड़ पर थोड़ी ऊपर चढ़ता है और पेड़ की बड़ी शाखा के पास पहुंचता है, तो ठीक से पकड़ नहीं पाता, तो उसका पैर फिसल जाता है और नत्था इतनी तेज नीचे आके गिरता है कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो बस आरे कहता है और बेहोश हो जाता है। बेचारे लड़के सोचते हैं कि ये मर गया। वो बच्चे तो थे ही, वो वहां से अपनी चप्पल और जामुन छोड़ के घर के तरफ भागते हैं और घर जाके पूरा मामला बताते हैं। और वसी बस रो रो के कह रहा था, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, वो ही कह रहा था अपने हाथ के जामुन खा गए। तो उनको चुप कराते हैं और गांव वालों को बताया जाता है कि नत्था पेड़ से गिर गया। तो 3-4 लोग जाते हैं देखने। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नत्था जमीन पर पड़े पेड़ को देख के गाली दे रहा है और रोए भी जा रहा था। उसको वो लोग देखते हैं तो दौड़ के जाते हैं, उसको उठाते हैं और नज़दीक के उस जमाने के बहुत ही काबिल वैद्य जी के पास लेके जाते हैं। ये थी पार्ट 1 की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।